हमारी पृथ्वी आज पहले से कहीं ज्यादा गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। हवा में घुलता जहरीला धुआं और कारखानों से लगातार निकलता प्रदूषण हमारे वातावरण को धीरे धीरे जहरीला बना रहा है। ये सिर्फ इंसानी स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि वन्य जीवों और समुद्री जीवन के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। सड़कों पर तेजी से बढ़ती गाड़ियों की संख्या और उनसे निकलने वाला धुआं हर शहर की हवा को असुरक्षित बना चुका है। इंसानों द्वारा फैलाया गया यही प्रदूषण मौसम में बड़े बदलावों की वजह बन रहा है, और ये बदलाव कई बार अचानक और विनाशकारी रूप में सामने आते हैं। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है और तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। गर्म हवाओं की लहरें और सूखे की घटनाएं हर साल बढ़ती जा रही हैं, जिसका सीधा असर खेती पर पड़ रहा है, और इससे भविष्य में खाद्य संकट की आशंका और गहरी होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन सिर्फ किसी दूर देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे आसपास के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। भारत में भीषण गर्मी की लहरें और अचानक होने वाली तेज बारिश अब आम होती जा रही हैं। चीन में औद्योगिक प्रदूषण के कारण नदियों और झीलों का पानी जीवन के लिए हानिकारक बन चुका है। अफ्रीका के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति ने किसानों और पशुपालकों के लिए जीवन बेहद कठिन बना दिया है। इन हालातों के चलते लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो रहे हैं और आर्थिक नुकसान लगातार बढ़ रहा है। हमारे महासागरों में प्लास्टिक कचरे की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। समुद्री जीव इस प्लास्टिक को भोजन समझकर निगल लेते हैं, जिससे उनका जीवन संकट में पड़ जाता है, और यही जहरीला प्रभाव भोजन की श्रृंखला के जरिए अंततः हम तक भी पहुंचता है। हमें यह समझना होगा कि छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर हम पानी की बर्बादी रोकें और कचरे को अलग अलग करने की आदत डालें, तो इस बड़ी समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों की अनियंत्रित खपत इस संकट को और गंभीर बना रही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई और विनाशकारी गतिविधियां जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर रही हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि बारिश और तापमान को संतुलित रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। वर्षा का असंतुलन और जंगलों की कटाई सीधे भूक्षरण और सूखे को जन्म देती है, जिससे कृषि भूमि धीरे धीरे अपनी उपजाऊ शक्ति खो देती है और किसानों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तेजी से फैलता शहरीकरण और प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग नदियों और तालाबों को प्रदूषित कर रहा है। यह सिर्फ पानी की समस्या नहीं है, बल्कि मछलियों और अन्य जल जीवों के अस्तित्व के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट और जहरीली गैसें वायुमंडल में मिलकर अस्थमा और हृदय रोग जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा रही है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमने अभी ठोस कदम नहीं उठाए, तो आने वाले दशकों में यह संकट और भी गहरा हो जाएगा। लेकिन उम्मीद की किरण अब भी बाकी है। दुनिया के कई देशों ने टिकाऊ ऊर्जा और हरित तकनीकों को अपनाना शुरू कर दिया है। सौर ऊर्जा का उपयोग, पुनर्चक्रण और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाकर हम इस विनाश की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कौन कौन से प्रभावी उपाय और सफल उदाहरण अपनाए गए हैं, और कैसे छोटे छोटे कदम धरती को बचाने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि व्यक्तिगत प्रयासों और सामाजिक बदलावों के जरिए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और संतुलित भविष्य कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। दुनिया भर में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों और सरकारों ने मिलकर प्रभावी कदम उठाए हैं, और उनके परिणाम आज साफ दिखाई दे रहे हैं। डेनमार्क ने सौर और पवन ऊर्जा पर बड़े पैमाने पर निवेश किया है, जिससे उसकी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से पूरा हो रहा है, और वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आई है। नॉर्डिक देशों में कचरे के पुनर्चक्रण की व्यवस्था बेहद सफल रही है। वहां हर घर में कचरा अलग करने की आदत आम हो चुकी है, और प्लास्टिक व कागज का दोबारा उपयोग बड़े स्तर पर किया जाता है। जापान में समुद्र तटों और नदियों को साफ रखने के लिए स्थानीय समुदाय सक्रिय रूप से जुड़ा रहता है, जिसके कारण समुद्री जीवन अपेक्षाकृत सुरक्षित बना हुआ है। भारत में भी कई छोटे शहरों और गांवों ने मिलकर बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने की पहल शुरू की है। इसका असर सिर्फ तापमान नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे स्थानीय जलवायु को स्थिर रखने में भी मदद मिल रही है।
अफ्रीका के कुछ देशों में सूखे से प्रभावित इलाकों में जल संरक्षण और ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों को अपनाया गया है, जिससे खेती अधिक उत्पादक और सुरक्षित हुई है। अमेरिका और कनाडा में इलेक्ट्रिक वाहनों और मजबूत सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों पर जोर दिया जा रहा है, जिसके चलते कई शहरों में वायु प्रदूषण की दर में गिरावट देखने को मिली है। चीन ने भारी उद्योगों से निकलने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं और नदियों व झीलों की सफाई के लिए बड़े अभियान शुरू किए हैं, जिससे जल जीवन धीरे धीरे सुरक्षित हो रहा है। वैश्विक संगठनों ने भी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते विकसित और विकासशील देशों को एक साझा मंच पर लाकर समान लक्ष्य तय करने में मदद कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्तर पर भी हर इंसान बदलाव ला सकता है। प्लास्टिक की थैलियों का कम उपयोग, इलेक्ट्रिक उपकरणों का समझदारी से इस्तेमाल, पानी और ऊर्जा की बचत, ये छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा असर पैदा कर सकते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी पहले से कहीं ज्यादा जागरूक बन रही है। हरित तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और सतत जीवन शैली को अपनाना अब सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता बन चुका है। कंपनियां भी अब पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और उत्पादन प्रक्रियाओं की ओर बढ़ रही है, जिससे आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा दोनों साथ साथ संभव हो पा रहे हैं। शहरों में हरित भवनों और सौर ऊर्जा का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शहरी तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्रों और छोटे जलाशयों का निर्माण पानी और ऊर्जा की समस्याओं को कम कर रहा है। वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों और समुद्री जीवन की रक्षा के लिए संरक्षित क्षेत्रों और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे जैव विविधता सुरक्षित बनी रहती है। अगर हम इन सफल उदाहरणों से सीख लें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें, तो धरती को बचाने में हम एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ तकनीकी उपाय काफी नहीं है। सामाजिक जागरूकता, मजबूत नीतियां और सामूहिक प्रयास भी उतने ही जरूरी हैं। आने वाला भाग हमें दिखाएगा कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की आदतों और जीवन शैली में छोटे बदलाव करके अपने घर, शहर और देश को एक हरित भविष्य की ओर ले जा सकते हैं, और कौन से सरल कदम हमारे लिए स्थायी समाधान साबित हो सकते हैं। यही समझ हमें पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने की दिशा में आगे बढ़ा सकती है। अब सवाल यह है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या बदलाव कर सकते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी सुरक्षित और हरित रहे। सबसे पहला कदम है हमारी रोजमर्रा की आदतों में सुधार करना। पानी की बर्बादी रोकना, बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग करना, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना और कचरे का पुनर्चक्रण करना। ये छोटे छोटे कदम बड़े परिवर्तन की दिशा में पहला कदम है। घरों और कार्यालयों में ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करना, LED बल्ब लगाना और उपकरणों को बिना जरूरत चालू न रखना हमारी ऊर्जा खपत को कम करता है। इससे न केवल बिजली का बिल कम होता है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन भी घटता है। अपने परिवहन के विकल्प बदलना भी बहुत जरूरी है। अगर हम छोटी दूरी के लिए पैदल चलें, साइकिल का इस्तेमाल करें या सार्वजनिक परिवहन अपनाइए, तो वायु प्रदूषण में काफी कमी आ सकती है। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की ओर बढ़ना भी एक स्थायी समाधान है। भोजन और खपत की आदतों में बदलाव करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्थानीय और मौसमी भोजन का सेवन करना, मांस और डेयरी उत्पादों का सीमित उपयोग करना और खाद्य अपशिष्ट को कम करना वैश्विक जलवायु संकट पर सकारात्मक असर डाल सकता है। पौधारोपण में भाग लेना, स्थानीय हरित कार्यक्रमों में योगदान देना और समाज में जागरूकता फैलाना भी बेहद जरूरी है। स्कूलों, कॉलेजों और समुदाय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता फैलाने से नई पीढ़ी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनती। ये केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास का हिस्सा है। सरकारें और स्थानीय निकाय भी इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। सतत ऊर्जा योजनाएं, प्रदूषण नियंत्रण, हरित बुनियादी ढांचा और वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम, ये सभी मिलकर स्थायी बदलाव ला सकते हैं। कंपनियों का जिम्मेदार रवैया भी उतना ही जरूरी है। उत्पादन में हरित तकनीक अपनाना और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद तैयार करना बड़े पैमाने पर प्रभाव डाल सकता है। अगर हम सभी मिलकर इन कदमों को अपनाएं, तो हमारे घर, शहर और देश को एक हरित और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाया जा सकता है। ये याद रखना जरूरी है कि पृथ्वी की सुरक्षा केवल सरकार
या किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। हर छोटा कदम, हर बदलाव और हर जागरूक निर्णय भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवन और प्रकृति को सुरक्षित रख सकता है। इस वीडियो में हमने देखा कि वायु, जल और भूमि प्रदूषण कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, ग्लेशियर पिघलने और समुद्र स्तर बढ़ने के क्या खतरे हैं, दुनिया के सफल उदाहरण कौन से हैं और व्यक्तिगत स्तर पर कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। अब समय है कि हम अपने जीवन में बदलाव लाएं और धरती को बचाने के लिए सक्रिय कदम उठाएं। ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप इस दिशा में कदम उठाना शुरू करेंगे तो न केवल आप अपना जीवन बेहतर बनाएंगे बल्कि पूरे पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर डालेंगे। आइए मिलकर इस पृथ्वी को बचाने का संकल्प लें और छोटे छोटे प्रयासों को एक बड़े परिवर्तन में बदल दें। हमारे पास अभी समय है और हर प्रयास महत्वपूर्ण है। धरती हमारी है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही जरूरी और सच्ची जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक इस संदेश को और आगे तक पहुंचाने में मदद करता है। ऐसी ही जागरूक करने वाली और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे छूटे नहीं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि धरती को बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। और कमेंट में जरूर बताइए आप पर्यावरण बचाने के लिए कौन सा कदम आज से उठाने वाले हैं। मिलकर ही हम छोटे प्रयासों को बड़ा बदलाव बना सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करें।